नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सिटी खबर। भिलाई नगर निगम में निगम अधिनियम 1956 की धारा 30 के तहत विशेष सभा बुलाई गई। इस प्रकार की सभा किसी विपत्ति, महामारी या आपातकालीन विषयों पर बुलाई जाती है। यह जो सभा बुलाई गई थी, यह बोरिया मार्केट में बनने वाले शौचालय के स्थान परिवर्तन को लेकर थी। सभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जो कि हर बार देखने को मिलता है। जोन के अध्यक्ष राजेश चौधरी ने, जो कि स्थानीय पार्षद हैं, अपने विषय को पुरजोर तरीके से रखा और अपना आक्रोश व्यक्त किया, क्योंकि सारा विषय उनके वार्ड का ही था। दरअसल बोरिया मार्केट में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वहां पर महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय अनिवार्य है और इसके लिए केंद्र की सूडा की राशि के तहत शौचालय बनना तय हुआ था। इसका स्थान परिवर्तन कर कैंप में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस विषय को लेकर निगम की विशेष सभा में जबरदस्त हंगामा और गहमा गहमी देखने को मिली, जहां बीजेपी के उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने इस मुद्दे पर आयुक्त को घेरा और तीखे सवाल पूछे। वहीं पर वरिष्ठ पार्षद पीयूष मिश्रा ने इस सभा में इस विषय की चर्चा पर प्रश्न खड़ा कर दिया। पूरी विशेष सभा में कई बार विपक्षी पार्षद यानी भाजपा के पार्षद विषयों पर बटे हुए दिखे। पीयूष मिश्रा की बातों का समर्थन करते हुए विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र अरोड़ा ने भी सभापति को अवगत कराने का प्रयास किया कि इस विषय पर चर्चा इस सामान्य सभा में, निगम की सामान्य सभा में नहीं हो सकती। यह चर्चा केवल कलेक्टर के पास की जा सकती है। निगम के कई पार्षद इस विषय के समर्थन में थे कि सामान्य सभा में तय किए गए स्थान को कैसे परिवर्तित किया गया, किसने परिवर्तित किया। महापौर का मानना यह था कि माना कि इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती, पर क्या सामान्य सभा को, MIC को, भिलाई को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जब केंद्र की टीम ने और सामान्य सभा ने उस स्थान को तय किया था, तो परिवर्तन स्थान का क्यों किया गया। इस पूरे विषय को लेकर वरिष्ठ पार्षदों ने, उपनेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष और वहां के पार्षद राजेश चौधरी ने क्या कहा, क्या उनकी राय है, आइए आपको सुनाते हैं। तो ये पूरा विषय है वार्ड नंबर 57 का। वार्ड नंबर 57 के पार्षद महोदय हमारे साथ में हैं। क्यों मानते हैं इस विषय को इतना महत्वपूर्ण? क्योंकि अक्सर पहले भी हमने देखा है कि स्थल परिवर्तन तो विकास कार्यों में होते हैं, पर ये विकास कार्य इतना महत्वपूर्ण क्यों? देखिए, मैं जैसा जान रहा हूँ कि भिलाई पूरे देश भर की नगर निगम नगर निगम ऐसा है जहाँ शौचालय को लेकर विशेष सभा बुलाई गई है। मतलब आप देख लीजिए कि भिलाई का जो जनप्रतिनिधि है कितना संवेदनशील है कि शौचालय जैसे मामले, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते होंगे। एक नेता ने मुझे कहा, शौचालय को लेकर तुम सामान्य सभा बुला रहे हो। शौचालय उस नेता के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, पर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे वार्ड की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे वार्ड में साप्ताहिक बाजार लगता है, जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और 600 के लगभग पसरा लगता है और 100 से 150 के लगभग महिलाएं वहाँ दुकान लगाने आती है। वो आस-पास दूर से दोपहर को 2 बजे आती है, शाम के 11 बजे के लगभग वो वापस जाती है रात के। और शासन की मंशा के अनुसार, शासन केंद्र सरकार का पैसा था, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आकांक्षी शौचालय BSP की NOC के बाद वहाँ बनना चालू हुआ है, क्योंकि चूँकि BSP का क्षेत्र है वो। और वहाँ एक ट्रांसपोर्टर अपनी बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी करता है। ये जो प्रपंच चल रहा है ना, वो सब उसी का किया धरा है। वो पूंजीपति है, वो पूंजी से मेरे ख्याल से नगर निगम के अधिकारी और जो थोड़े बहुत जो नेता लोग जो है उनको वो प्रभावित कर रहा है। तो मेरा मानना ये है, हमारा नगर निगम विशेष सभा बुलाया है। हमको वो ट्रांसफ़र वाली जगह से हटाना हमारी मंशा नहीं, क्योंकि कहीं भी बन रहा है वो शौचालय ही बनेगा। लेकिन आज जो विषय था कि 11 अप्रैल की सामान्य सभा में आयुक्त ने शौचालय के मुद्दे पर जो लोक महत्व का प्रश्न था, उस पर उन्होंने कहा था कि शौचालय सदन की सर्वसम्मति से पारित हुआ, सदन की मंशा के अनुसार वहीं पर बनेगा। उसके बाद एक जिम्मेदार आदमी ने कथन दिया है, संकल्प पारित हुआ है सदन में, और उसके बाद आयुक्त ने चुपके से उसका ट्रांसफ़र कर दिया। जबकि नियम ऐसा है कि जो चीज़ बन चुकी है, निर्माणाधीन है, 7 लाख रुपये खर्चा हो गया, उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, न ही वो राशि वापस जाएगी। इसी बात को लेकर हमने कि आयुक्त ने सदन को गुमराह किया, क्योंकि सदन हमारी सर्वोच्च संस्था है। सदन को गुमराह करने के मामले को लेकर हमने सदन में फिर से विशेष सभा बुलाई। तो किस प्रकार देखते हैं इस विषय को, स्थान परिवर्तन? देखिए, आज जिस प्रकार से जिस अधिनियम के तहत में, नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 30 के तहत में जो सम्मेलन आज बुलाया गया था, वो सम्मेलन बहुत ज्वलनशील मुद्दे को लेकर के सामान्य सभा बुलाई जाती है, ना कि किसी प्रकार के छोटे वाले मामले को लेकर के, और ना कि सुलभ जैसे मामले को लेकर। दूसरी बात है कि सेक्टर 4 में बनने वाला जो सुलभ था, वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ जो निवासरत है, उनके द्वारा वहाँ विरोध प्रकट किया गया और वहाँ के
यहाँ के हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा वहाँ पे ये विरोध किया गया कि मंदिर के सामने में सुलभ शौचालय का निर्माण होना गलत है और इसका विरोध हम करते हैं, जिसको लेकर के तमाम प्रकार की पुलिस प्रशासन से लेकर सभी लोगों ने उसमें सहभागिता दी। लेकिन जब देखे कि वहाँ का माहौल जो है वो निश्चित कहीं ना कहीं नगर निगम के हित में नहीं बन रहा, जिसको लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि दी गई थी, केंद्र परिवर्तित योजना है जिसमें कि नगर निगम का किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं बनता है। और हम लोग सब लोग ने इस चीज़ को बोला, अगर नगर निगम अधिनियम के तहत में अगर उसको हमारी अनुमति अगर चाहिए, अगर वहाँ बनना है तो हमारी अनुमति तो वहाँ लगना नहीं है, क्योंकि वो जिसको वहाँ उसकी समिति के अध्यक्ष माननीय कलेक्टर महोदय है, उनके अधिकार क्षेत्र का है और अधिकार क्षेत्र के तहत उन्होंने उसका हस्तांतरण वार्ड क्रमांक 36 सूर्यानगर में बनाया, जिसमें आज से 2.5 साल पूर्व बहुत भयावह आग लगी थी। वहाँ के लोग भयभीत थे, वहाँ के लोग चिंतित थे, पूरा शहर उनको भोजन कराने के में लगा हुआ था और आज वहाँ के लोग रोड पे शौचालय करने के लिए, शौच करने के लिए परेशान रहते हैं। तो निश्चित एक अच्छा निर्णय है और जिसको लेकर के आज सामान्य सभा में चर्चा के दौरान सुलभ शौचालय सूर्यानगर वार्ड नंबर 30 में बनना तय हो गया है। और आज सदन में जिस प्रकार से चर्चा चली, सब चर्चा में स्पष्ट हुआ कि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं था, इसलिए वो अधिकार क्षेत्र का मामला जिनका था उनका अधिकार क्षेत्र का मामला है और इसलिए वो वहाँ कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र का मामला तो कलेक्टर ही बनाएगा। वरिष्ठ पार्षद पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ में। पीयूष जी, जैसा विषय सामने निकल कर आया कि चर्चा हुई स्थान परिवर्तन पे और स्थान परिवर्तन केंद्र का ये योजना थी, तो क्या इस सामान्य सभा का औचित्य था? देखिए, सामान्य सभा जिस धारा 30 के तहत बुलाई गई उसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि धारा 30 के तहत विशेष सामान्य सभा तभी बुलाई जा सकती है जब शहर में कोई विपत्ति की स्थिति हुई, कोई महामारी की स्थिति हो जाए या कोई ऐसा विषय हो जाए जो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे छोटे से विषय के लिए सामान्य सभा नहीं बुलाई जा सकती, पहला। दूसरा कि किसी भी केंद्र परिवर्तित योजना के लिए एक शासन का आदेश आया है, जो कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति है, उसके संबंध में कोई भी निर्णय वो समिति लेगी। सामान्य सभा को या महापौर परिषद को इसमें निर्णय लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। जब हमको किसी विषय पर अधिकार ही नहीं है निर्णय लेने का, तो उस विषय को सामान्य सभा में लाकर चर्चा करने का कोई अभिप्राय नहीं होता, ये बहुत स्पष्ट है। दूसरा कि जिस जगह पर वो शौचालय बन रहा था वहाँ पर सप्ताह में एक दिन मार्केट लगता है, केवल उसी दिन कुछ लोग उसका उपयोग करते हैं, किंतु अभी जहाँ वर्तमान में स्थानांतरण करके बनाया जा रहा है वो स्लम एरिया है, उससे लगा हुआ मार्केट भी है जहाँ लोग रोज़ आते हैं और उसका रोज़ लोग उपयोग करेंगे। तो और जहाँ पर पूर्व के लिए स्वीकृत हुआ था वहाँ पर कुछ धार्मिक संगठनों ने, कुछ स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया। नगर निगम के अधिकारियों ने उस विरोध को शांत करने का, समन्वय बनाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। इसीलिए उसका स्थान परिवर्तन करके दूसरी जगह ले जाया गया और जहाँ ले जाया गया वहाँ उसकी अधिकाधिक व्यवस्था है, उपयोगिता है। तो ये बहुत स्पष्ट है। दूसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि हमको जिस विषय पर निर्णय लेने का या चर्चा करने का अधिकार नहीं, उस विषय पर हम ला करके चर्चा कर रहे हैं, ये अपने आप में समझ से परे है। महेश जी, स्थल परिवर्तन किया गया, क्या समझते हैं कि जहां परिवर्तन किया गया उपयोगिता वहां पर है कि नहीं शौचालय की? सूर्यानगर में जो सुलभ शौचालय बनना है वो वहाँ की महती आवश्यकता है। वहाँ जनता बहुत अधिक संख्या में है और उनको ज़रूरी है सुलभ शौचालय बने। जिस प्रकार से सामान्य सभा ने निर्णय लिया कि जहाँ सूर्यानगर में बनना है वहाँ बनना जरूरी था, क्योंकि जनता की मांग थी, वहाँ की पार्षद विनोद चेलक जी की इच्छा थी कि बने और वहाँ की जनता को राहत मिले, क्योंकि वहाँ की बहनें अगर रेलवे पटरी के पास जाती हैं शौच करने या भाई, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि हर घर सुलभ हो, अब बहन बेटी भाई हर कोई अपने घर के शौचालय में ही जाए, ऐसी निर्णय था। लेकिन वहाँ पे जगह नहीं होने के कारण किसी के घर में जगह नहीं है, इसलिए सूर्यानगर में एक जगह था, उस जगह पे निर्माण कराया जाएगा। यह निर्णय हम सब ने लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। एक विषय सामने निकल के आ रहा है कि 7 लाख रुपए के निगम के या प्रधानमंत्री के फंड का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग ना कहा जाए, उस जगह पे सामान्य सभा ने निर्णय लिया है कि निगम मत से भी वहाँ भी काम कराया जाएगा और कमिश्नर के विवेक के ऊपर है कि वहाँ काम कराते हैं कि नहीं कराते हैं, कि सदा गुमराह जिस प्रकार से करते आए हैं हो सकता है यहाँ भी गुमराह कर दे, लेकिन वहाँ भी आवश्यकता अगर होगी तो ज़रूर बननी चाहिए। बात किसी को कटघरे में खड़े करने की नहीं है, हमारा सिर्फ ये बोलना है कि नगर निगम अधिनियम से चलेगा। जो नगर निगम अधिनियम है उस अधिनियम की बुक जो हमको दी जाती है उसके तहत चलेगा, या किसी भी अधिकारी या किसी के बोलने से, किसी भी के भी बोलने से चलेगा। हमारा साफ ये बोलना है कि वो केंद्र की योजना थी,
केंद्र परिवर्तित योजना में जो फ्लैगशिप योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत वो स्थल चयन किया गया और जिम्मेदार अधिकारियों ने जो उस योजना का क्रियान्वयन कराने के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने उस स्थल का चयन किया। उस समय जब वो चयन हुआ और वो जब जगह तय हुई, उसको परिवर्तन करने का अधिकार भी जो सक्षम अधिकारी उसके पास है, क्योंकि वो वार्ड राजेश चौधरी जो हमारे पार्षद हैं सेक्टर 4 के, उनके वार्ड में बन रहा था। उस योजना का जो आकांक्षी सुलभ जो है जो बनना जा रहा था, उसमें अड़चन आई, असामाजिक तत्वों द्वारा उसको रोका गया। तब उन्होंने, क्योंकि क्रियान्वयन कराने वाली एजेंसी नगर निगम थी, तो नगर निगम की एजेंसी होने के कारण नगर निगम का अपना दायित्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के योजना को सफल बनाए, उसको लागू करे और पब्लिक के हित में उसको उस सुलभ को बनाए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो नियम है, नियम में उसने पिछली सामान्य सभा जो 11 अप्रैल को हुई, 28 को थी, स्थगित हुई, 28 की सभा स्थगित होने के पहले, क्योंकि वो लोक महत्व का प्रश्न उन्होंने लगाया था, वो प्रश्न सभापति जी ने स्वीकार किया था कि स्थगित बैठक में आपके इस प्रश्न को हम जवाब देंगे। वो प्रश्न आया, सदन ने ये क्लियर किया कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत आकांक्षी शौचालय वहाँ बनना है और उसी स्थान पर बनना चाहिए, जिसकी सहमति सर्वसम्मति से पूरे सदन ने दी और पूरे सदन की इच्छा थी कि वो स्थल उसी जगह पे, क्योंकि वहाँ आवश्यकता है, उस स्थल पे बनाया जाए। वो सुलभ उस दिन अगर उसके पहले कोई निर्णय था तो मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि वो आयुक्त महोदय को सदन के पटल पर रखना था कि उस पर पहले की प्रक्रिया क्या है। उस दिन उन्होंने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी। उन्होंने उस दिन खुद खड़े होकर बोला कि अगर सदन की इच्छा है कि उस स्थान पर बनना है तो निश्चित रूप से मैं सदन की मंशा के अनुरूप उसका क्रियान्वयन कराऊंगा और अगर कोई असामाजिक तत्व बाधा बनता है तो उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। बात खत्म हो गई थी, लेकिन उन्होंने उस स्थल का परिवर्तन किया। वो किस कमेटी ने किया वो एक अलग विषय है, लेकिन सदन की मंशा, जो सदन का निर्णय था, उस निर्णय को पलटने का अधिकार आयुक्त महोदय को नहीं है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि क्या भिलाई का विकास कार्य सही दिशा में चल रहा है, निगम अपना कार्य ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है? जो भी आपकी राय हो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।